हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट इज साइंस। साइंस इज अ सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स जनरल ट्रूथ। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाटर बॉयल करना चाहते हैं तो हमें उसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देना होगा, otherwise we are not able to boil the water. This is what? This is science. This is general truth. तो चलिए आज हम साइंस को समझने के लिए साइंस के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करेंगे एंड द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। व्हाट इज द मीनिंग? सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब है कि साइंस प्रिंसिपल्स आर ऑलवेज बेस्ड ऑन cause and effect relationship. Apple falling from the tree on the ground. This is due to gravity. Here gravity is the cause and falling on the ground is the effect. चलिए अब देखते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में क्या होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, they are also based on cause and effect relationship. For example, if manager does poor planning, the productivity will decline. इसमें cause and effect क्या है? Poor planning is the cause and the declination is the effect. जो productivity decline हुई वो क्या हो गया? Effect हो गया। So students, on the basis of this characteristic, we can say that management is a साइंस। इस कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट साइंस है, लेकिन अभी हमें और भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने होंगे। तो चलिए सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, साइंस प्रिंसिपल्स आर ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। वो लेबोरेटरीज में उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एक्वारिजिया बनाना है, 3 टाइम हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 टाइम नाइट्रिक एसिड बना दो एक्वारिजिया, लेकिन पहले ये कहाँ बना? लैब के अंदर। चाहे वो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है या वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, सबको पहले लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बाद साइंस का प्रिंसिपल बना। लेकिन साइंस के प्रिंसिपल जब भी बने, उनको जब भी रेप्लिकेट किया गया, जब भी उनको लैब में बार बार एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उन्होंने हमें सेम रिजल्ट दिया, तभी वो एक प्रिंसिपल बना। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की। तो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पर भी एक्सपेरिमेंट किए गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेलर, अब आप जानते हैं कि सेकंड चैप्टर में हम FW टेलर के बारे में पढ़ेंगे। FW टेलर जिस वक्त मिड्सवेल स्टील कंपनी में काम करते थे, तो उन्होंने अपनी कंपनी में आयरन पिक्स पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट किया कि क्या कोई वर्कर जो कि 12.5 टन पिग आयरन कैरी कर सकता है, क्या वो 47 टन भी सेम एनर्जी के साथ कैरी कर सकता है? इस तरह के उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, स्टॉप वॉचेस को यूज करके। इस तरह से उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स अपनी लैब में किए। लेकिन अगर हम इतनी बात को अगर हम देखते हैं तो यहां तक तो हमें लगता है कि मैनेजमेंट साइंस है, लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर अप्लाइड ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन बिहेवियर इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल। ह्यूमन कैसा आगे रिएक्ट करेगा, कैसा बिहेव करेगा, इसको पूरी तरह से हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हमारा प्रिंसिपल है कि वो कहते हैं फ्यूल्स, कहते हैं कि आप अपने एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी दो, उसकी डिवोशन बढ़ जाएगी, प्रिंसिपल गिवन बाय फ्यूल। लेकिन मान लीजिए आपने अपनी कंपनी में 20 एम्प्लॉयज की जॉब को सिक्योर कर दिया, परमानेंट एम्प्लॉय बना दिया। 15 एम्प्लॉयज की डिवोशन तो बढ़ गई, उन्होंने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 5 लेथार्जिक हो गए। उन्होंने कहा अब तुम्हारी जॉब सिक्योर होगी, अब तुम्हें कोई कंपनी से निकाल नहीं सकता, अब काम करने की क्या जरूरत है। तो ये ह्यूमन बिहेवियर कैसे आगे अपना रिजल्ट देगा, ये स्टडी करना, ये कैलकुलेट करना इतना इजी नहीं है। तो इस बेस पर हम मैनेजमेंट को पूरी तरह से साइंस नहीं मान सकते। थर्ड पॉइंट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल।
स्टूडेंट्स एक काम करते हैं एक सेकंड के लिए, आपके हाथ में जरूर कोई पेन या पेंसिल होगा, आप उसे छोड़ दीजिए। स्टूडेंट्स मैंने भी आपकी तरह पेन को छोड़ दिया एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो आप सबका पेन ग्राउंड पे गिर गया। यू विल बी सरप्राइज टू नो मेरा पेन भी ग्राउंड पे गिर गया। मैं सरप्राइज कैसा, ये तो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, अगर आप पेन गिराओगे अर्थ पे तो जमीन पे तो वो गिरेगा ही गिरेगा इस ग्राउंड पे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। साइंस है, इसका मतलब साइंस का जो प्रिंसिपल आपके घर में एप्लीकेबल हो रहा है वो मेरे घर में भी एप्लीकेबल हो रहा है, सब जगह एप्लीकेबल हो रहा है। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दे आर नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो हमें ह्यूमन बींग्स पर अप्लाई करने हैं और ह्यूमन बींग जो है उनका बिहेवियर हमेशा सेम नहीं होता। हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें मॉडिफाई करना पड़ता है, क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशंस आर नॉट आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। हमें अपने प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज करना पड़ता है। मैं एक एग्जांपल लेना चाहती हूँ। हमारा एक प्रिंसिपल है, बच्चों आगे चल के पढ़ोगे, प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। वो प्रिंसिपल कहता है कि जब भी मैनेजर ओवरबर्डन है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कुछ अपना वर्कलोड ट्रांसफर कर दे, डेलीगेट कर दे। अब वो कितना वर्क ट्रांसफर कर पाएगा ये डिपेंड करता है कि आपका एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट कितना कॉम्पिटेंट है। अगर आपका सबऑर्डिनेट बहुत कॉम्पिटेंट है तो आप ज्यादा काम ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर आपका सबऑर्डिनेट कॉम्पिटेंट नहीं है तो आप बहुत ज्यादा काम उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन है इसे आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मॉडिफाई करना पड़ा। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को हमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मॉडिफाई करना पड़ता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज नॉट अ साइंस। तो चलो बताओ मैम फिर कंक्लूजन क्या है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट साइंस है, सेकेंड पॉइंट साइंस नहीं की तरफ ज्यादा है, और थर्ड पॉइंट तो बिल्कुल भी साइंस नहीं है। तो इसका मतलब कंक्लूजन इज मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस, इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। कुछ लोग इसे सॉफ्ट साइंस या सोशल साइंस भी कहते हैं, एनसीईआरटी इसके लिए वर्ड यूज करती है। इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। तो स्टूडेंट्स ये मेरी पीपीटी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो फर्स्ट लाइन में आपको हॉरिजॉन्टल फर्स्ट लाइन है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस, एंड जो लास्ट के जो थर्ड वाले जो ब्लॉक्स आप देख पा रहे हैं वो मैनेजमेंट के साथ कोरिलेट किए गए हैं, और जो सेंटर वाली लाइंस हैं ये हमारी केस स्टडी में बहुत पूछी जाती है लाइन। अगर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करें तो वो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात है, अगर वो एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहा है तो वो सेकंड है, अगर वो एप्लीकेबल एवरीवेयर की बात कर रहा है तो वो थर्ड पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने आज टॉपिक पढ़ा, मैनेजमेंट इज अ साइंस। कंक्लूजन, मैनेजमेंट इज नॉट एन मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। आई रिपीट, मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। तो चलिए स्टूडेंट्स आज का टॉपिक यहीं तक, फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।